Today's topic, social institutions. We will learn what is social institutions, what are the characteristics of social institutions, and then we will discuss the different example of social institutions. So first of all, this is a simple definition of social institutions. This is a system of statuses, roles, values, norms that is organized to satisfy one or more of the basic needs of society. जो किसी भी सोसाइटी के एक या एक से ज़्यादा जो नीड्स हैं उनको फुलफिल करने के लिए बनाई जाएं, उन्हें हम सोशल इंस्टीट्यूशंस कहते हैं, जिसमें फैमिली होगी, जिसका मोस्ट यूनिवर्सल सोशल इंस्टीट्यूशन कहा जाता है, टैक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर रेजिंग द यंग एंड टीचिंग देम एक्सेप्टेड नॉर्म्स एंड वैल्यूज। सेकंड वन हमारे पास इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस आ जाती हैं, जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, कंजप्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। देन हमारे पास पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस हैं, उनका क्या काम है कि they make the system of norms that governs the exercise and distribution of power in society. Then education है हमारे पास, education institutions की क्या responsibility है, they ensure the transmission of values, patterns of behavior, certain skills and knowledge. ये education institutions की responsibility है. Then religious institutions, they provide shared collective explanation of the meaning of life. ये रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है. फैमिली में हमारी फैमिली से सेटअप आ जाता है. इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस में हमारे पास मार्केट्स आ जाती हैं, बैंक्स आ जाती हैं. पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस में हमारे पास डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज आ जाती हैं. उसके बाद हमारा गवर्नमेंट सिस्टम आ जाता है. एजुकेशन में हमारे स्कूल्स, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज, टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स आ जाते हैं. रिलीजियस इंस्टीट्यूट्स में हमारी मसाजिद, हमारे मदरसा, इस किस्म के इंस्टीट्यूट्स आ जाते हैं. सो in sociology, the social institutions such as economy and government are the bike parts. लिटरेचर कहता है कि जी सोशल इंस्टीट्यूशंस में जिसमें हमारे पास इकोनॉमी और गवर्नमेंट है, ये बाइक के पार्ट्स हैं. एंड द ओवरऑल सोसाइटी इज द बाइसिकल, और जो बाकी सोसाइटी है वो बाइसिकल है. सोशल इंस्टीट्यूशंस आर एस्टैब्लिश्ड सेट्स ऑफ नॉर्म्स एंड सब सिस्टम्स दैट सपोर्ट ईच सोसाइटी सर्वाइवल. सोशल इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो डेवलप होती हैं डिफरेंट नॉर्म्स से और सब सिस्टम से जो सोसाइटी के सर्वाइवल के लिए एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं. सो अब हम आ जाते हैं कि जी सोशल इंस्टीट्यूशंस आखिर हैं क्या. एक्सप्लेनेशन उनकी हम देखें तो जी सोशल इंस्टीट्यूशंस इज अ ग्रुप ऑफ सोशल पोजीशंस. ये सोशल पोजीशंस का एक ग्रुप होता है कनेक्टेड बाय सोशल रिलेशंस, जिसका रिलेशनशिप सोसाइटी से भी हो. परफॉर्मिंग अ सोशल रोल भी वो परफॉर्म करते हो. एनी इंस्टीट्यूशन इन सोसाइटी दैट वर्क्स टू सोशलाइज द ग्रुप ऑफ पीपल इन इट. और वो इंस्टीट्यूशन जो है अपनी सोसाइटी के लिए काम करे, अपने ग्रुप के लिए काम करे, जिसको वो सोसाइटी के लिए डेवलप कर सके और सोसाइटी के लिए वर्किंग बना सके. फॉर एग्जाम्पल यूनिवर्सिटीज, गवर्नमेंट, families, and any people or groups that you have social interaction with. और दूसरा कोई ग्रुप जिसके साथ हमारा सोशल इंटरेक्शन हो. इट इज मेजर स्फीयर ऑफ सोशल लाइफ ऑर्गेनाइज्ड टू मीट सम ह्यूमन नीड्स. ये मेजर स्फीयर ऑफ सोशल लाइफ है जो ह्यूमन नीड्स को फुलफिल करने के लिए बनाया जाता है. सो नाउ वी आर गोइंग टू द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फंक्शंस ऑफ इंस्टीट्यूशंस. कि जी इंस्टीट्यूशन जो हम कह रहे हैं उनका क्या फंक्शन होता है या उनके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं. तो जी हमारे पास ये एक साइंटिस्ट हैं, पेलेप्स, ये कहते हैं कि जी देयर आर डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फंक्शंस ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशंस. लाइक इंस्टीट्यूशंस आर पर्पसिव. ये कह रहे हैं जी इंस्टीट्यूशन जो है पर्पसिव होते हैं, उनका कोई ना कोई पर्पस जरूर होता है. ईच ऑफ देम हैज द सैटिस्फैक्शन ऑफ सोशल नीड्स एंड इट्स ओन गोल और ऑब्जेक्टिव. ये कहते हैं जी वो सोशल नीड्स को फुलफिल करने के लिए, सेटिस्फाई करने के लिए डेवलप होते हैं और उसके अपने गोल और ऑब्जेक्टिव होते हैं. रिलेटिवली परमानेंट इन देयर कंटेंट, वो अपने कंटेंट में परमानेंट होते हैं. द पैटर्न, रोल्स एंड रिलेशंस दैट पीपल इनेक्ट इन पर्टिकुलर कल्चर बिकम ट्रेडिशनल इंड्यूरिंग. वो कहते हैं जी उनका जो रोल और पैटर्न होते हैं जो लोग एक दूसरे के साथ अप्लाई करते हैं, वो ट्रेडिशन होता है, वो स्पेसिफिक कल्चर होता है जिनको वो अप्लाई कर रहे होते हैं. ऑल्दो इंस्टीट्यूशंस आर सब्जेक्ट टू चेंज, चेंज इज रिलेटिवली स्लो.
जबकि इंस्टीट्यूशंस में सब्जेक्टिवली चेंज भी होता है लेकिन चेंज बहुत कम होता है। इन फर्स्ट पैरा वो कह रहे हैं कि जी जो पैटर्न रोल होते हैं एक दूसरे के साथ चलने के, वो ट्रेडिशनल होता है। हर इंस्टीट्यूशन का अपना अपना एक ट्रेडिशन होता है जिसको अप्लाई करते हुए वो अपने अपने वर्क को परफॉर्म करती हैं। इंस्टीट्यूशंस आर स्ट्रक्चर्ड, इंस्टीट्यूशन जो होती है वो हमेशा स्ट्रक्चर्ड होती हैं। दी कंपोनेंट्स टेंड टू बैंड टुगेदर, उनके कंपोनेंट्स जो हैं उनको आपस में बैंड किए हुए टुगेदर किए होते हैं। रीइंफोर्स वन अनदर, वो एक दूसरे को इन्फोर्स करते हैं। दिस इज बिकॉज सोशल रोल्स एंड सोशल रिलेशंस आर इन themselves structured combinations of behavior pattern। यही सबब है कि जो डिफरेंट रोल्स हैं हमारे या सोशल रिलेशनशिप्स हैं और हमारे बिहेवियर जो हैं वो एक कॉम्बिनेशन से स्ट्रक्चर्ड हैं, यानी वो डिजाइन तरीके से डेवलप्ड हैं। फोर्थ पॉइंट में जी इंस्टीट्यूशंस क्या कैरेक्टर आ रहा है जी, इंस्टीट्यूशंस आ रहा है यूनिफाइड स्ट्रक्चर। जी उनका स्ट्रक्चर जो होता है वो यूनिफाइड होता है। लाइक हमने डिफरेंट पढ़े जी कि हमारे पास जिस तरह फैमिली थी या हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस थी या हमारे पास रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस थी, तो वो अपने फंक्शन में एज ए यूनिट काम करती हैं। इंस्टीट्यूशंस आर नेसेसरी वैल्यू लैडन, वो वैल्यू लैडन होते हैं। दे आर रिपीटेड यूनिफॉर्मिटीज पैटर्न एंड ट्रेंड बिकम कोर्स ऑफ कंडक्ट। उनके डेली रूटीन की यूनिफॉर्मिटीज जो होती हैं वो कोर्स ऑफ कंडक्ट के तौर पे ही काम आते हैं। मोस्ट ऑफ दीज कोर्स सबकॉन्शियसली एक्सर्ट सोशल प्रेशर, मोस्ट जो है उसकी वजह से सोशल प्रेशर भी एग्जर्ट होता है। हाउएवर अदर्स आर इन फॉर्म ऑफ रूल्स एंड लॉज, जबकि दूसरे जो है वो रूल्स एंड लॉज की सूरत में होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर इंस्टीट्यूशन देखें तो फैमिली का भी कोई ना कोई एक सेटअप होता है जो हमें फॉलो करना होता है। इसी तरह से रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस हैं उनका भी हम कोई ना कोई सेटअप होता है जो हमें फॉलो करना है। एकेडमिक इंस्टीट्यूट का भी कोई ना कोई सेटअप होता है जो हमें फॉलो करना होता है, इनसे रूल्स एंड लॉज ऑलरेडी डेवलप होते हैं। Now we are going towards the functions of institutions। तो जी फंक्शन जो इंस्टीट्यूशंस के होते हैं, दे आर सिंप्लीफाई सोशल बिहेवियर फॉर द इंडिविजुअल पर्सन। ये सिंप्लीफाई बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल पर्सन के लिए सोशल इंस्टीट्यूशंस प्रोवाइड एवरी चाइल्ड विद ऑल द नीडेड सोशल एंड कल्चरल मैकेनिज्म्स थ्रू व्हिच ही कैन ग्रो सोशली। जी वो एक चाइल्ड को टोटल मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है कल्चर के, जिसके हेल्प से वो सोसाइटी के लिए नीडेड सोशल कल्चर जो है उनको सीखते हुए ग्रो कर सके। एंड इंस्टीट्यूशंस प्रोवाइड रेडीमेड फॉर्म्स ऑफ सोशल रिलेशंस एंड सोशल रोल्स फॉर द इंडिविजुअल। इंस्टीट्यूशन जो है वो डेवलप्ड फॉर्म ऑफ सोशल रिलेशंस प्रोवाइड करते हैं जो एक इंडिविजुअल की जरूरत होती है। The principal roles are not invented by the individuals, they are provided by the institutions। जो हमें प्रिंसिपल रोल होते हैं वो इंडिविजुअल इन्वेंट नहीं करता बल्कि इंस्टीट्यूशंस उन्हें प्रोवाइड करती है। फॉर एग्जांपल एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस में हमारे पास अगर हेड है या कोई टीचिंग स्टाफ है तो वो इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड कर रही है, ना कि इंडिविजुअल को ऑर्गेनाइज करना पड़ रहा है। The institutions also act as agencies of coordination and stability for total culture। इंस्टीट्यूशन जो है वो कोऑर्डिनेशन की भी एजेंसी के तौर पर काम करते हैं और एक कल्चर की स्टेबिलिटी के लिए भी। The ways of thinking and behaving that are institutionalized make sense to people। उनकी इंस्टीट्यूशनलाइजेशन से ही पीपल के लिए सेंस डेवलप होता है। Then institutions tend to control behavior। इंस्टीट्यूशन जो है वो बिहेवियर को कंट्रोल करती हैं। They contain the systematic expectation of society। वो सोसाइटी की एक्सपेक्टेशन है उनको सिस्टमेटिक वे में कंटेन करती है ताकि वो सोसाइटी को उनके वैल्यूज के मुताबिक, सोसाइटी के एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक सोसाइटी को मेंटेन करके डेवलप कर सकें। So social institutions can take many forms depending on the social context। वो डिफरेंट जो हम पहले भी पढ़ते हैं कि वो डिफरेंट उनके जो है कॉन्टेक्स्ट होते हैं, बट इट मे बी फैमिली, बिजनेस, एजुकेशनल, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस, वो कुछ भी हो सकती है। एज एन फैमिली भी हम कह सकते हैं जी दिस इज इंस्टीट्यूशन, बिजनेस के तौर पे भी कह सकते हैं, एकेडमिक्स भी कह सकते हैं, पॉलिटिकल भी कह सकते हैं। सो यहाँ पे हम कुछ एग्जांपल लेते हैं। पहला हमने लिया है फैमिली का एज एन सोशल इंस्टीट्यूशंस। As in social institutions, the family is the smallest social institutions with the unique function। The smallest unit है जिसका unique function है, इसकी basic unit of society। ये जाहिर बात है हमारे पास society का basic unit family कहलाता है। And the educational system where the child begins to learn his ABC, जहाँ पे child उसकी ABC या starting की जो learning है वो
बिस्मिल्लाह पढ़ना सीखता है। The basic agent of socialization because it is there where the individual develops values, जहाँ पे individual values develop करना सीखता है, behavior सीखता है, and ways of life through interaction with members of the family, और जिंदगी गुजारने का तरीका सीखता है family members से interact करके। So there are two example of family। एक हमारे पास मिली है जी फिलिपिनो फैमिली। तो जी फिलिपिनो फैमिली को अगर हम देखें तो उसके हमारे पास ये कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाते हैं कि फिलिपिनो फैमिली इज यूजुअली इन एक्सटेंडेड वन एंड देयरफॉर बिग। ये एक बहुत बड़ी फैमिली का एग्जांपल है। Despite of the family planning program and population efforts promoted all over the country, many Filipinos have more children than would be justified by those who are concerned with population growth। पॉपुलेशन प्रोग्राम बहुत है लेकिन फिलिपिनो फैमिली उनको फॉलो नहीं करती। ये आप देख सकते हैं कि ये बिग फैमिली एग्जांपल है। In Filipino family, kinship ties are extended to include the competitors as sponsors. Then competitors are regarded as the relatives and closer ties are formed। उनमें closest में बहुत ज़्यादा close ties होती है। And parents get sponsors renowned and renowned in the baptism of their child and wedding of a son or daughter। उनमें जो पेरेंट्स हैं उनकी इक्वल स्पॉन्सरशिप होती है उनके किसी भी सोशल फंक्शन के लिए। उनके अपोजिट अगर हम एशियन फैमिली को देखें तो यहाँ पे ग्रेट डिफरेंस है जहाँ पे रोल्स आर मेन एंड वुमेन इंटायरली हमारे पास डिफरेंट एग्जिस्ट करता है। वुमेन्स पोजीशन इन दी होम एंड सोसाइटी आर मच लोअर देन दैट ऑफ मेन, देन मच हायर रिगार्ड एज एट्रिब्यूटेड टू दी फिलिपिनो फैमिली, जो कि फिलिपिनो फैमिली में बिल्कुल डिफरेंट है। स्पेशली विद द चेंजिंग रोल्स एंड फंक्शन ऑफ द फैमिली में हमें एशियन फैमिली बहुत डिफरेंट मिलती है। सो अगर हम फंक्शन देखें फैमिली के तो हमें डिफरेंट फंक्शन नजर आते हैं। ऑल ऑफ द इंस्टीट्यूशंस लाइक फैमिली इज द मोस्ट important। it performs following function like reproduction of the race and rearing of the young। हमारी जनरेशन की जो रिप्रोडक्शन है वो फैमिली पर डिपेंड करती है। कल्चर ट्रांसमिशन, देन सोशलाइजेशन ऑफ चाइल्ड, उसके बाद हमारे पास प्रोवाइडिंग अफेक्शन एंड सेंस ऑफ सिक्योरिटी फैमिली की वजह से मिलता है। प्रोवाइडिंग एनवायरनमेंट और पर्सनालिटी डेवलपमेंट, ग्रोथ ऑफ सेल्फ कॉन्सेप्ट, रिलेशंस टू अदर्स ये हम फैमिली से सीखते हैं। प्रोवाइडिंग सोशल स्टेटस ये भी हमें फैमिली प्रोवाइड करती है। तो इन सारी चीज़ों की वजह से फैमिली एज एन इंस्टीट्यूशन हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट एंड हमारे लिए प्रोडक्टिव साबित होती है। So now there are different kinds of family patterns। family patterns भी जो सर्वे की गई है, स्टडी की गई है, उसके अकॉर्डिंग डिफरेंट फैमिली पैटर्न्स डेवलप वर्ल्ड लेवल पे डेवलप होते हैं जिसमें मेंबरशिप के बुनियाद पे दो टाइप्स हैं, न्यूक्लियर एंड एक्सटेंडेड। देन रेजिडेंशियल हिसाब से तीन टाइप है, न्यू लोकल, मैट्री लोकल एंड पैट्री लोकल। देन अथॉरिटी के हिसाब से भी तीन टाइप्स हैं, डिसेंट टाइप से भी तीन टाइप्स है हमारे पास।